अब जब सब अनुष्ठान तैयार हो गए हैं और ऐसी एक भक्ति की लहर 200 करोड़ लोगों के बीच में आ गई है कि 500 वर्ष की अवधि के पश्चात वे अपने रामलला को अयोध्या में विराजमान देखना चाहते हैं, तो इस समय मुहूर्त का महत्व कम हो जाता है और जो सबके अंदर भक्ति है जिससे वे आगे बढ़ रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये जो अनुष्ठान किया जा रहा है ये धर्म आचार्यों की सलाह के साथ किया जा रहा है। उन्होंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं की है जो शास्त्रों को काट के कर रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त में एक चर्चा छेड़ दी है। कुछ लोगों का यह मानना है कि चुनाव तक रुक जाना चाहिए था। आपका क्या कहना है? क्या मुहूर्त का समय शास्त्र संगत है? देखिए, कर्म धर्म आदि में मुहूर्त का महत्व तो रहता ही है। 6 उपकरण माने गए हैं: देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र, कर्म। इसमें काल यानी मुहूर्त एक उपकरण है। षड्भिः संपद्यते धर्मः। किंतु इन 6 से भी अधिक महत्वपूर्ण है मंशा, भाव। अब रामायण के प्रसंग से ही हम लोग शिक्षा ले लें कि जब राजा दशरथ ने ये विचार किया कि मैं राज्य राम को सौंप कर वन में जाऊं साधना करने के लिए, महर्षि वशिष्ठ से वे सलाह लिए कि गुरुवर मैं ऐसा सोच रहा हूं, आपकी क्या राय है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ, इससे श्रेष्ठ कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो दशरथ जी ने कहा कि इसके लिए फिर आप मुहूर्त निकालिए। और वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जिस समय सिंहासन पर विराजमान होंगे वही शुभ मुहूर्त है, इसमें और करना क्या। तो वशिष्ठ जी ने वो सिद्धांत बताया कि भक्ति जो है वो सर्वोपरि है और उसमें यदि मुहूर्त का अतिक्रमण हो जाए तो भी उसमें गलती नहीं। अब दशरथ जी ने सब सुना और एक दिन विलंब कर दिया कि ठीक है गुरुवर, फिर कल होगा। वो एक दिन की डिले ने अयोध्या को अंधकार में डुबो दिया। इसी प्रकार से हम कहें कि नहीं, इसमें विलंब किया जाए क्योंकि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, तो देखिए अब जब सब अनुष्ठान तैयार हो गए हैं और ऐसी एक भक्ति की लहर 200 करोड़ लोगों के बीच में आ गई है कि 500 वर्ष की अवधि के पश्चात वे अपने रामलला को अयोध्या में विराजमान देखना चाहते हैं, तो इस समय मुहूर्त का महत्व कम हो जाता है और जो सबके अंदर भक्ति है जिससे वे आगे बढ़ रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये जो अनुष्ठान किया जा रहा है ये धर्म आचार्यों की सलाह के साथ किया जा रहा है। उन्होंने इसमें कोई ऐसी बात नहीं की है जो शास्त्रों को काट के कर रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कुछ लोगों का यह मानना है कि राम मंदिर के बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो एक बर्बादी है। अगर उसी पैसे से अस्पताल बनवाए गए होते तो जनता का ज्यादा लाभ होता। आपका इस बारे में क्या मत है? अस्पताल तो अति लाभदायक है क्योंकि स्वास्थ्य सर्वप्रथम धन है। हेल्थ इज वेल्थ। किंतु स्वास्थ्य की परिभाषा मात्र शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं है। अब देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की परिभाषा की कि हेल्थ इज द फिजिकल, emotional, social and spiritual well-being of an individual and not merely the absence of disease। अर्थात मनुष्य का सम्यक स्वास्थ्य देखा जाए तो उसमें मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। अगर धन से
अगर दवाई से मनुष्य की सब समस्याओं का समाधान हो जाता तो फिर अध्यात्म की आवश्यकता ही क्या रहती। किंतु आइंस्टाइन प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा था कि साइंस हैज सक्सीडेड इन डीनेचरिंग द प्लूटोनियम एटम। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम प्लूटोनियम के परमाणु को नष्ट करके परमाणु शक्ति प्रकट कर सकते हैं, किंतु हमारे पास वो टेक्नोलॉजी साइंस में नहीं है जिससे मनुष्य की पाप प्रवृत्ति को नष्ट कर सके। तो उसमें अध्यात्म का बहुत बड़ा महत्व है। अतः हमें अस्पताल भी चाहिए, किंतु समाज में लोगों के सम्यक होलिस्टिक वेलबींग के लिए अध्यात्म की वृद्धि करने के साधन भी चाहिए। और हमारे भारतीय संस्कृति में मंदिर का तो बहुत बड़ा महत्व है, श्रद्धा का स्थान है, आस्था का स्थान है। और ये कोई सामान्य मंदिर है ही नहीं, ऐसा मंदिर है जिसका इतना गहन संबंध हमारे भारतीय संस्कृति से है। भगवान राम के जन्मभूमि में उनका जन्म मंदिर, रामलला का मंदिर। तो ये कहना कि नहीं ये पैसा व्यर्थ गंवा रहे हैं, इसकी बजाय अस्पताल बनाना चाहिए था, ये तो मेरे ख्याल में एक कम समझी का मत है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए राम मंदिर का क्या महत्व है? आज भारत एक विकास के चौराहे पर खड़ा है, जहां कुछ ही वर्षों में विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। अतः भारत का आर्थिक विकास तो निश्चित ही है और लोग इस बात से चिंतित हैं कि हम भारत को विश्व की महाशक्ति कैसे बनाएं। किंतु प्रश्न यह है कि हम कैसा विकास चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो उसकी जड़ें लगाई अनेक संतों ने, जिन्होंने सत ज्ञान से, दिव्य उपदेशों से लोगों के चरित्र का निर्माण किया और साथ ही साथ वो सद्ग्रंथ जो हमारी संस्कृति के आधारभूत बने। देखिए, किसी भी स्थान की संस्कृति में उसके इतिहास यानी एपिक्स का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मिस्र, ग्रीस, उनके एपिक्स हुए इलियाड और ओडिसी, जो मंडेन रोमांस थीम्स थे। तो उससे जो संस्कृति विकसित हुई यूरोप में, जिसे आज हम पाश्चात्य जगत में देख रहे हैं, वो एक भौतिक संस्कृति है, आउटवर्डली ओरिएंटेड। और हमारे भारतवर्ष की संस्कृति की आधारशिला रही रामायण, महाभारत। यही कारण है कि आज भी जब रामायण टीवी पर आती है तो सब रिकॉर्ड टूट जाते हैं व्यूअरशिप के। अतः ये एक विशेष देश की संस्कृति है, इसलिए कहते हैं कि भारत विश्व का जगत गुरु है। तो हम लोग आज जब भविष्य के भारत के निर्माण की बात सोचते हैं तो हमें इसमें से अध्यात्म को निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। तो उसमें ये राम मंदिर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देख रहे हैं कि वो मंदिर अभी उसका उद्घाटन हुआ ही नहीं है और कितनी अधिक चर्चा शुरू हो गई है, एक लहर सी आ गई है सब देशवासियों में, हिंदुओं में। तो हम आशा करते हैं कि इससे हमारी संस्कृति की पुष्टि उसकी जड़ों से होगी एवं हम एक ऐसे विकसित भारत को भविष्य में देखेंगे जिसमें मानव, श्रेष्ठ मानव जीवन के समस्त पहलुओं को अभिव्यक्त करने का सुंदर अवसर लोगों को मिले।
धन्यवाद। नमस्ते। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।